सिंदूर का पेड़। सिंदूर का पेड़ भी होता है, यह सुन आपको आश्चर्य ही होगा, लेकिन ये सत्य है। हमारे पास सब कुछ प्राकृतिक था, पर अधिक लाभ की लालसा ने हमें केमिकल युक्त बना दिया। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाला दुर्लभ कमिला यानी सिंदूर का पौधा अब मैदानी क्षेत्रों में भी उगाया जाने लगा है। कमिला को रोली सिंदूर, कपिला, कमू, रैनी, सेरिया आदि नामों से जाना जाता है। वहीं संस्कृत में इसे कम्पिलथ और रक्तंग रेची भी कहते हैं, जिसे देश भर की सुहागिनें अपनी मांग में भरती हैं, जो हर मंगलवार और शनिवार को कलयुग के देवता राम भक्त हनुमान को चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि वन प्रवास के दौरान माँ सीता कमिला फल के पराग को अपनी मांग में लगाती थी। महिलाएं हर रोज़ सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं। वैसे तो बाज़ार में बिकने वाला सिंदूर चूना, हल्दी और मरकरी को मिलाने के बाद ही बनता है, जिसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। चिकित्सकों ने तो बाजार में बिकने वाले सिंदूर को सेहत के लिए नुकसानदायक तक बताया है। इसे लगाने वाली सुहागिन महिलाओं को कई तरह की त्वचा रोग संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं। लेकिन जब यह सिंदूर नहीं होता था तो प्रकृति में एक ऐसा भी पौधा मौजूद था जिसकी मदद से प्राचीन काल से ही महिलाएं सिंदूर का प्रयोग करती थी। इस पौधे को सिंदूर का पौधा या कमिला भी कहते हैं। सामान्य से दिखने वाला यह सिंदूर का पेड़ दूसरे पौधों से काफ़ी अलग होता है। इसके फल के बीज को हाथ से छूते ही प्राकृतिक रंग की वजह से लाल हो जाता है। इसी वजह से महिलाएं इस पौधे के बीज को सिंदूर और लिपस्टिक के रूप में भी इस्तेमाल करती रही हैं। सिंदूर का पौधा दक्षिणी अमेरिका के साथ साथ कई और एशियाई देशों में भी उगाया जाता है। अमेरिकी देशों में इसके प्राकृतिक रंग का सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके रंग को खाद्य पदार्थों में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए बताते हैं इस पौधे के कुछ खास गुण। कैसा होता है सिंदूर का पौधा? वैसे देश में यह पौधा हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में व्यावसायिक तौर पर उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह पौधा बहुत कम देखने को मिलता है। लखनऊ के नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाग में भी यह पौधा मौजूद है। इसके एक पौधे से लगभग 1.5 किलो तक सिंदूर के बीज निकलते हैं। इस पौधे के बारे में NBRI के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश पाल बताते हैं कि यह पौधा बहुत ही गुणकारी होता है। सामान्यतः रंग के लिए इसके बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लाल रंग की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है। अमेरिकी देशों में तो निकलने वाले रंग को सौंदर्य प्रसाधन और खाद्य पदार्थों में भी उपयोग किया जाता है। सिंदूर के पौधे का कैसे होता है उपयोग? सिंदूर के पौधे के बीजों से निकलने वाले प्राकृतिक रंग का सौंदर्य प्रसाधन में खूब इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि इस पौधे का कई औषधि महत्व भी है। इसे सिंदूरी भी कहा जाता है। सौंदर्य प्रसाधन में इसे लिपस्टिक, हेयर डाई, नेल पॉलिश और लिक्विड सिंदूर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेंट बनाने में भी इसके प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल होता है। बाजार में बिकने वाले सिंदूर में मरकरी सल्फेट होता है, जो हमारी त्वचा और बालों दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। घर में सिंदूर का पौधा कैसे लगाएं? सिंदूर के पौधे को उगाने के लिए इसके बीज और नर्सरी के माध्यम से इसे गमले में भी लगाया जा सकता है। हालांकि इस पौधे को उगाने के लिए निश्चित जलवायु का महत्व भी होता है।
इस पौधे के लिए ज़्यादा खाद और पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ज़्यादा खाद और पानी दे दिया जाए तो यह इसमें फल नहीं आएंगे। प्राकृतिक रूप से तैयार होने वाला सिंदूर त्वचा और सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बाजार में इसकी कीमत अधिक है, इसलिए कम खर्च वाले तरीके से उत्पादन कर कमर्शियल उपयोग में लाने की योजना बनाई गई है। क्या आपको इससे पहले इस सिंदूर के पेड़ के बारे में पता था? कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।